हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। हम चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो क्वेश्चन करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझिए। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500. She loses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? तो जूही एक वॉशिंग मशीन बेचती है कितने रुपए में? 13,500 में, और उसको 20% का नुकसान हुआ है बार्गेन के टाइम पे। What was the price at which she bought? तो वो प्राइस बताइए जिस पे उसने ये खरीदी थी वॉशिंग मशीन। चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस है ₹13,500। लॉस कितना है? लॉस परसेंट इज 20%। ठीक है, लॉस परसेंट आपका 20% आया है। लॉस परसेंट दिया है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन जो निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। x रुपए इसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x की अल्टीमेटली यही करना है। तो सबसे पहले जो लॉस परसेंट है हमें ये पता लगाना है कितना लॉस उसे एक्चुअली में हुआ है। तो वो भी कॉस्ट प्राइस का होता है ना। लॉस किस पे निकलता है? सेलिंग प्राइस पे तो निकलता नहीं, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस x है तो x पे लॉस निकाल लेंगे। तो क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। यही होता है। लॉस क्या होता है? लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट कितना है? 20% है। 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स है। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। 20/100 ऑफ की जगह इनटू, और ये आ जाएगा एक्स। ठीक है, 5 आ गया। तो कितना आ गया ये? ₹x/5। ये लॉस है। कितना लॉस हुआ उसको? x/5 रुपए का लॉस हुआ, है ना। अब हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है पता है आपको? जो सेलिंग प्राइस होता है, पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो लॉस परसेंट से हमने लॉस इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे ये यूज होने वाला है। अब क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? एक्स है, ठीक है। सेलिंग प्राइस भी गिवन है, लिख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। सेलिंग प्राइस कितना है? 13,500। कॉस्ट प्राइस एक्स है और लॉस है x/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है आपकी।
13,500, ये हो गया 5 LCM, तो 5x माइनस x। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, नोट कीजिए यहाँ तक, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक, आगे करते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें। 13,500 एक बार दोबारा लिख लेते हैं, ये आ गया 5x माइनस एक्स 4x हो जाएगा, 4x बाय 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 13,500 इंटू 5 इज इक्वल टू 4x, और इस 4x को भी इधर लेके आ जाइए, तो 13,500 इंटू 5 बाय 4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू इसको कैलकुलेट करने पे आएगी, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 4 1 जा 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, डिवाइड कर लीजिए अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है आपको। 13,500, वैसे अगर डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 3 जा 4 3 12, एक बच गया, 5 हमने यहाँ पे उतार लिया, 4 इंटू 3 4 3 12, कितने बच गए, 3 बच गए, और हमने 0 उतार लिया, 4 7 28, 2 बच गए, और फिर हमने 0 उतार लिया, 4 5 20, ये आ जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्ट यहाँ से नॉर्मली जो हम डिवाइड करते हैं वो तरीका लगाइए। 4 3 जा 12, एक बच गया, 5 उतार लिया, 4 3 जा 12, 3 बच गया, 0 उतार लिया, 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ऐसे में थोड़ा जल्दी आ जाता है आंसर, ये फायदा होता है। आगे x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 3375 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लीकेशन भी करना है, इसका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 25, 2 बच गए, 5 इंटू 7 35 और 2 37, 3 बच गए, 5 इंटू 3 15 और 3 18, एक बच गया, 5 इंटू 3 15 और 1 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, therefore the cost price of the washing machine was रुपीज 16,875। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जूही bought the washing machine at a cost of रुपीज 16,875, और बेची कितने की उसने, 13,500 की। ज्यादा की खरीदी, कम की बेची, इसीलिए उसको लॉस हुआ है। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए एक क्वेश्चन ये है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको नोट करके सॉल्व करेंगे बच्चों। क्या है इस सवाल में, अमीना buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? तो अमीना ने क्या किया, 275 रुपए में एक किताब खरीदी है, 15% के नुकसान पे उसने बेची है,
तो कितने रुपए में उसने बेची होगी। बहुत सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन है, नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर लिया सबने नोट। आई होप सॉल्व कर लिया होगा काफी बच्चों ने। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज इक्वल टू ₹275। 275 हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब लॉस परसेंट कितना हो गया। लॉस परसेंट ये है बच्चों 15%। ठीक है, तो लॉस कितना होता है, पहले हमें लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस होता है लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे लॉस निकाल लेंगे हम फटाफट। लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट, तो 15% आया है और कॉस्ट प्राइस कितना है 275। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे अब हम 15/100 इंटू 275। कैंसल आउट करिए जिससे कैंसल आउट होता है ये। तो देखिए 25 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 25 चौके 100। ठीक है, 25 इंटू 1 25, ये 11 आ जाएगा, है ना। तो फिर 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 हो जाएगा 165/4। 4 ये 12, 4 चौके 16। ठीक है, 4 इंटू 1 4, और कितना बच गया, 1 बच गया, 0 उतार लिया। 4 इंटू 2 8, 2 बच गए, 0 उतार लिया। 4 पंजे 20, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, तो लॉस परसेंट से हमने लॉस निकाल लिया इजीली। हमें अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जो कॉस्ट प्राइस है अगर उसमें से हम लॉस माइनस कर दें तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 275 और लॉस कितना है 41.25। इनको माइनस करेंगे। ठीक है, कैसे माइनस करना है, 275 माइनस 41.25 00, इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 5 आ गया। यहाँ पे 10 था लेकिन अब 9 रह गया क्योंकि इधर से हासिल गया और यहाँ पे 4 रह जाएगा। तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3 और 2 एज इट इज, ये आ जाएगा। लिख लेंगे ₹233.75। कैलकुलेशन तो इजी है, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आपने सीखा है, बस वही यहाँ पे यूज किया गया है। तो हम बोल सकते हैं 10 अमीना sold the book at the price of ₹233.75। Note it down। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। तो अब एक क्वेश्चन लिखेंगे।
shopkeeper, a shopkeeper bought a chair for rupees 375 and sold it for rupees 400. Find the gain परसेंटेज। चलिए इसको नोट करके सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू रुपीज 375। यह है इसका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू रुपीज 400। तो मुझे बताइए, अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इट इज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट या फिर गेन। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हुआ है ये भी निकाल लेंगे हम। क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है? 400 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना है? 375 रुपये। तो कितना निकल गया? ये है 25 रुपये। प्रॉफिट कितना आया? 25 रुपये। अभी इसको हम और सॉल्व करेंगे आगे, परसेंटेज भी तो निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलती है? प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 25। कॉस्ट प्राइस कितना है? 375। और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 1 25, 12 बच के 25 इंटू 5 75 आ गया। ठीक है, तो इसको फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 से 15 और 5 दूनी 10, ये 20/3 आ गया। ठीक है, तो इसको 20/3% लिख दें, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 3 इंटू 6, 3 6 18, 2 बच के 3, 6 सही 2/3%। ठीक है, तो आप लिखेंगे 10 गेन परसेंटेज इज 6 होल 2/3%। नोट कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।